चलिए बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से रिटायरमेंट। एडमिशन खत्म हो गया। देखो, रियलिटी लाइफ की ये है, कुछ नया शुरुआत करने में बहुत दिक्कत आती है। चीजों को गिव अप करना बहुत इजी होता है। नहीं, जाना पाहिजे था आनंद घे ना सर, आनंद घे, दो पैसे। हाँ हाँ। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। दुनिया की सच्चाई टॉपिक के साथ ध्यान दो इधर। मैं ये बोल रहा हूँ, जीवन में कुछ भी नया शुरुआत करने में बहुत दिक्कत आती है। गिव अप करके भाग जाना बहुत इजी है, और उससे भी इजी है मर जाना। तो बेटा, एडमिशन टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है। रिटायरमेंट सही में इजी है, और उससे भी ज्यादा इजी मर जाना है, यानी डेथ है। और कोइंसिडेंस देखिए, श्राद्ध पक्ष में डेथ आएगा। हम्म। तो आज हम सीखेंगे सब कुछ। पहले बेटा समझने की कोशिश करो ये टॉपिक क्या है क्या नहीं। मॉर्निंग बैच में तो मेरा 5-7 मिनट में ही हो गया था सब एक्सप्लेन। हमने आज एक ही दिन में 2 प्रॉब्लम भी कर दिए। अभी देखो, इधर ध्यान दो बेटा। ये टॉपिक की स्पेशलिटी क्या है, क्यों ये टॉपिक अगर आज का लेक्चर एब्सेंट रहते हो तो कभी नहीं समझेगा, देख लो। तीन पार्टनर है समझो बेटा, ए बी और सी। ए का शेयर है समझो 40%, बी का भी 40 है, सी का 20 है। अभी सी, ये तीनों लोग पिज्जा खा रहे थे। सी बोला अपने को नहीं खाने का, पेट में दर्द हो रहा है, वो बोले जा। तो फिर बच गए कौन, ए और बी। अब बेटा ए और बी को पिज्जा ज्यादा मिलेगा या कम, ज्यादा। सो द ओल्ड सिचुएशन वाज दिस वन, न्यू इज दिस वन। पहले 40-40 थे, अब 50-50 हो गए, राइट। तो बेटा रिटायरमेंट और डेथ टॉपिक में गेन होता है। क्या होता है बेटा, गेन। और एडमिशन में उल्टा था, 2 लोग पिज्जा खा रहे थे, तीसरा आ गया मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो क्या करना पड़ा, ए एंड बी को सैक्रिफाइस। तो बेटा गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है, इसमें कौन सा रेशियो बड़ा है, न्यू बड़ा है या ओल्ड, न्यू। तो इसका फॉर्मूला आता है न्यू माइनस ओल्ड। और सैक्रिफाइस में क्या था याद है आपको, ओल्ड माइनस न्यू, अगर याद होगा तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सर ये कब निकालना होता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। गुडविल आया तो ही इसका यूज है, नहीं तो कोई भी यूज नहीं है। दूसरी इजी पार्ट इस टॉपिक की वो क्या है, समझो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। क्या है, 3:1। तीन पार्टनर है, ए बी और सी। अब बेटा कुछ कारणवश अपने को न्यू रेशियो की जरूरत गिर गई इस टॉपिक में, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। क्यों, समझो बेटा सी चला गया तो क्या बचा, 3:2। ए एंड बी बचे ना बेटा। समझो बी चला गया, क्या बचेगा, 3:1। बराबर कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। और ए छोड़ के चला गया तो 2:1। बोल तो मैं ये लिया हूं, ये चला गया नहीं, ये चला गया नहीं, ये ऐसे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस, समझा क्या अच्छे से, पक्का। तो इस टॉपिक में रेशियो निकालने ही नहीं है, निकालने हैं तो भी बहुत इजी है, हो गया। और सैक्रिफाइस रेशियो जो उस टॉपिक में निकालना पड़ा था 5 प्रॉब्लम में, न्यू रेशियो, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, सब इजी है एकदम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूं। इधर देखो बेटा, आपके पास, आपको टोटल अकाउंट बनाने हैं। ये देखे वैसा लग रहा है क्या, पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन, याद है इसका लॉजिक, बोलो। ए माइनस एल प्लस यानी डेबिट, ए प्लस एल माइनस यानी क्रेडिट, याद आया कुछ। और डिफरेंस जो आता है दैट कैन बी प्रॉफिट और लॉस। अब बेटा इसमें क्या है, खाली चेंज छोटा सा। एडमिशन में जो रिवैल्यूएशन का आंसर आता था, वो हम किन में बांटते थे, यहाँ पे सारे में बांट दो, ओल्ड की जगह ऑल।
मतलब एबीसी तीनों भी है ना अभी बिजनेस में, तो प्रॉफिट लॉस तीनों को जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कैश अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो ऑप्शनल, कैश के ब्रैकेट में लिखो ऑप्शनल। बोल दो कैश अकाउंट हर प्रॉब्लम में बनाना कंपलसरी नहीं है, तो कैश उड़ गया। अब कौन सा अकाउंट है बेटा? गुडविल, ये भी ऑप्शनल, लिख दो ऑप्शनल, नहीं बनाया तो भी चलेगा। फिर बचे कितने बेटा? रिवैल्यूएशन, ऑल पार्टनर्स और बैलेंस शीट। उसमें न्यू एंड ओल्ड अलग होता था, इसमें सब एक साथ रहे। तो इन शॉर्ट अपने को सिर्फ हर दिन 3 अकाउंट बनाने हैं। कैश भी बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो भी चलेगा। अब प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे होती है? सम पार्ट्स आर सिमिलर टू एडमिशन, और यही आगे डेथ में भी रहेंगे, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या है? टेक डाउन बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट। कैश का बैलेंस कैश के कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी है। अब अगर आपके प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड आया लाइबिलिटी में, तो पार्टनर्स के कहां पे जाता है? क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। पर एसेट में पी&एल आया तो उसको लॉस बोलते हैं, तो वो पार्टनर के कहां पे जाएगा बेटा? डेबिट। बोलो क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल। अभी 2 मिनट के लिए गुडविल को होल्ड पे रखो। अभी रिवैल्यूएशन, ये आपको सिखाया हुआ है। बोलो बेटा, एसेट अगर बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता है, तो एंट्री क्या हो गया? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट कम हो गया तो लॉस है, रिवैल्यूएशन के कहां पे होता है? डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब बेटा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई यानी लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो गई यानी क्या बेटा? बोलो प्रॉफिट, सो दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बड़ी आई, डेबिट में फर्क आया तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट डिवाइड होगा ऑल पार्टनर, सो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर। और क्रेडिट साइड छोटी आई, डेबिट बड़ी आई तो लॉस, तो आंसर क्रेडिट में आएगा ऑल पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। ये नया है या हो चुका है? हो चुका है ना बेटा। एडमिशन में ज्यादा नहीं, 14 बार किया है, 14 प्रॉब्लम सॉल्व किया तो 14 टाइम्स हो गए। अब नीचे की लाइन तो एकदम इजी है। अब ये नया है, क्या है? पढ़ो। क्लोज रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट एंड इफ there is credit balance, transfer it to liability side of your this thing as a loan. बोलो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, समझो सी रिटायर हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का उसके आंसर को टू बैलेंस कैरिड डाउन मत लिखो, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा, तो उसको क्या लिखते हैं? सीज लोन, और वो जाएगा कहां पे? लाइबिलिटी। खत्म, बैलेंस शीट टैली होती है। तो फिर सर ये तो बहुत ही चिल्लर लग रहा है। अब एक ही चीज बची है, क्या बची है? देखो, गुडविल। और बेटा बिलीव करो, वहां पे तो भी गुडविल बहुत टफ था, 5 टाइप थे। कहां पे? एडमिशन। यहाँ पे 2 ही टाइप है। कितने टाइप है बेटा? 2। नहीं ना सर, 4 दिख रहे ABCD, वो 4 नहीं है बेटा, 2 ही है। कैसे है समझ के लो, मैं आपको एकदम इजी करके सिखाता हूं। ये एक टाइप है और ये दूसरा टाइप है बेटा, ठीक है? अभी कैसे है समझ के लो, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि समझो बेटा, प्रॉब्लम में गुडविल के 2 टाइप है। उन्होंने बोला कि पूरे बिजनेस का गुडविल लो, एंटायर बिजनेस गुडविल, या फिर बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल। सर नहीं समझा, अभी ध्यान दो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज 20,000, तो एंटायर बिजनेस हो गया। उन्होंने बोला कि गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज कंसिडर्ड, तो कौन सा हो गया? रिटायरिंग पार्टनर। वो क्वेश्चन में देते हैं आपको, ठीक है? तो आपको एग्जांपल देता हूं कि समझो उन्होंने बोला पूरे बिजनेस का गुडविल 20,000 रेस करो। क्या बोला बेटा? पूरे बिजनेस का गुडविल कितना रेस करो? 20,000। अब बेटा गुडविल रेस करो यानी गुडविल को लाओ बैलेंस शीट में। लाओ यानी गुडविल एसेट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करने का। क्या करने का बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट। पूरे बिजनेस का लाभ यानी ऑल पार्टनर्स, पूरे बिजनेस का लाभ यानी ऑल पार्टनर्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 2 एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। समझो रेशियो है 2:1:1, तो यहां पे आएगा 10, 5, 5। ये सबको समझा क्या? बोलो। गुडविल बिजनेस में लाओ, गुडविल आ गया डेबिट, पार्टनर क्या हो गए? क्रेडिट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा?
एसेट साइड में गुडविल लिख देंगे और पार्टनर के क्रेडिट में बाय गुडविल लिख देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि गुडविल आया ना बिजनेस में। अब बेटा उन्होंने बोला कि गुडविल पूरे बिजनेस का मत लाओ, गुडविल क्या पूरे बिजनेस का मत लाओ, सिर्फ अकेले का लाओ जो छोड़ के जा रहा है। कौन छोड़ के जा रहा है? समझो सी। कौन छोड़ के जा रहा है बेटा? सी। तो इसी एंट्री को मॉडिफाई कैसे करोगे बोलो? सी का गुडविल कितना है देखो ना, 5। तो यही एंट्री इधर लिखने की है। कैसे होगी बोलो? गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 टू सीज कैपिटल 5, विषय क्लोज। इधर क्या था बेटा? गुडविल पूरे बिजनेस का आया और इधर गुडविल किसका है बेटा? सिर्फ सी का है। दोनों में फर्क समझा? अरे बोलो हाँ या ना। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? अभी आपको हिंट देख लो, इधर देखो, क्योंकि ट्रायल भी देना जरूरी है। अभी ये बोलो ये कौन सा है? पूरे बिजनेस का बोला है या अकेले का बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म यानी पूरे बिजनेस। तो कितना गुडविल है बेटा? 20। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, राजा, रानी, प्रधान, और रेशियो है 5:3:2। कौन बोलेगा इसकी एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू राजास कैपिटल 10,000 टू रानी कैपिटल 6,000 टू प्रधान कैपिटल 4,000। अंडरस्टैंड? अब इमेजिन करो कि इसमें प्रधान छोड़ के जा रहा है, प्रधान छोड़ के जा रहा है और बोला कि सिर्फ प्रधान का रेस करो। फिर एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रधान कैपिटल कितना रुपया? 4,000। समझ में आ गया? यहां तक किसी कुछ डाउट? तो बेटा इसमें गुडविल के 2 ही टाइप है, या तो गुडविल पूरे बिजनेस का रेस करो, नहीं तो अकेले का। फिर इसके 2 इफेक्ट कहा, ये जाएगा एसेट, ये भी रहा तो एसेट, और ये पार्टनर के क्रेडिट। पर होता क्या है बेटा? 2 मिनट बाद बोलते हैं अपना मूड बदल गया। क्या बोलते हैं? अपना मूड बदल गया, गुडविल को निकाल दो। क्या बोलेंगे बेटा? राइट ऑफ यानी निकाल दो। अब निकाल दो बोला तो एंट्री पहला केस रहो या सेकंड केस रहो, सेम एंट्री होती है। तो गुडविल निकाल दो यानी गुडविल क्या होगा? गुडविल आया जब गुडविल क्या हुआ था बेटा? डेबिट। निकाल दो यानी क्या होगा? इजी है। अब डेबिट क्या करने का? जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका नाम। हु इज कंटिन्यूइंग पार्टनर? ए एंड बी। तो यहां पे आएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझे? बोल दो बेटा यहाँ पे जो गुडविल है, अगर ये वाला निकालने को बोलेंगे तो यहाँ पे 20 लिखूंगा, दोनों में डिवाइड कर दूंगा। ये वाला निकालने को बोलेंगे तो 5 लिखूंगा, दोनों में डिवाइड कर दूंगा। पर अब है एक दिक्कत। वो क्या है देखो, जब राइट ऑफ करने को बोलेगा, केस 1 हो या केस 2 हो, एंट्री सेम। खाली यहाँ पे बेटा न्यू रेशियो में राइट ऑफ होता है और यहाँ पे गेन रेशियो में होता है। कौन सा रेशियो में होता है? गेन रेशियो। और मैंने आपको एडमिशन में सिखाया कि गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? सेम ही रहता है। तो जब तक न्यू देंगे नहीं तब तक तो वही रेशियो कंटिन्यू होगा, है या ना? ओल्ड रेशियो ही न्यू रहेगा, न्यू रेशियो इज गेन रेशियो। अंडरस्टूड? ओके। तो अभी पढ़ो यही एंट्री है क्या, जरा देखो। अब आ जाओ इधर बेटा, जो मैंने बोला वही है क्या, जरा देख लो क्या लिखा है। देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड, रिसीव नहीं रिकॉर्डेड। बोलो क्या एंट्री है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टी। और अगर अकेले का बोला तो नीचे देखो सी ऑप्शन, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। दिख रहा है कि नहीं? और राइट ऑफ करने की एंट्री दोनों जगह सेम है क्या, देख लो भाई। ये दोनों जगह सेम है क्या, देख लो। क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे भी क्या है? खाली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? इतना इजी है गुडविल इस टॉपिक में। गुडविल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चलो, इससे इजी अब प्रॉब्लम लगने वाला है। ऐसे समझो एडमिशन ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है? अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ पूरी पब्लिक। आओ बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम। आ गए? चलो, पहली एडजस्टमेंट गुडविल यानी एंट्री ए है। ये कौन सी वाली एंट्री है? ए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है? आगे देखो, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक क्या होगा बेटा? माइनस। जितनी गंदी बैलेंस शीट करोगे क्वेश्चन की उतना जल्दी टैली होगा। देन फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर 5,000 है बेटा, -250।
फर्नीचर के बाद मशीनरी 11%। 11% यानी बेटा धरने का नहीं, आखरा 3300। फिर आरबीडीडी 5% यानी डेटर के सामने -900। क्रेडिटर्स आर रिटर्न ऑफ 200 यानी क्रेडिटर के सामने -200। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 5000 देना है, वो एंड में देखेंगे। इजी है यहां तक? एकदम इजी है। चलो अब हमको एक एक करके चालू करना है। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे शुभ लाभ लिख दो। क्या लिखोगे? A-L A+L-, और रेशियो क्या है? 5:3:2 है। ये ऐसा हमेशा डेकोरेशन करने का। हुआ? आगे नेक्स्ट कैश अकाउंट, अभी यहां पे लिखना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल। कैश बेटा नहीं बनाया तो भी चलता था, एग्जाम में भी नहीं बनाया तो चलेगा। अभी बोलो कौन है? राजा रानी, हो गई हमारी प्रेम कहानी। प्रधान, हाँ, राजा रानी प्रधान। देखो बेटा कौन छोड़ के जा रहा है? प्रधान। तो मैं इसको जरा ऐसे करके लिखता हूं, प्रधान। बैलेंस शीट के ऊपर लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर रिटायरमेंट। अगर ये याद नहीं रहा एग्जाम में तो रिवाइज बैलेंस शीट लिख देने की, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है बेटा? चलो लाइन से स्टार्ट करते एक एक। चलो सब लोगों के पास तैयार रहेगा गोला बारूद। देखो अभी बेटा क्रेडिटर्स कम हो गया, बोलो प्रॉफिट या लॉस? बोलो कुछ भी चिट्ठा काढ़ते 400 पे प्रॉफिट ना बेटा। लिखो बाय क्रेडिटर्स 200। अरे देना कम हो गया, क्या लॉस बोल रहे हो गधे कहीं के? बाय क्रेडिटर्स 200 लिखा। बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, क्रेडिटर्स लिखो इनर कॉलम में। कितने थे बेटा क्रेडिटर्स? 11,200 लेस डिक्रीज 200 रुपया 11,000 11। राइट, हो गया। नेक्स्ट पढ़ो उसके बाद। नेक्स्ट देखिए बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, उस पे कोई एडजस्टमेंट है वैसा जाने दो लाइबिलिटी में। कितना है बच्चा? नहीं बोलोगे? 9,700। नौ सात सौ हो गया। आगे रिजर्व फंड दिख रहा है क्या? रिजर्व फंड यानी ओल्ड प्रॉफिट, क्या करता है इसको बोलो? ओल्ड पार्टनर्स यानी ऑल पार्टनर। तो पहले कैपिटल लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा कितना कितना है? 42, 37, 33, 200। यहाँ पे लिख दो बाय रिजर्व फंड। क्या रेशियो रिजर्व फंड का? ओके, कितना है रिजर्व फंड? 15 है। 7,500, 4,500, 3,000। गड़बड़ मत करो 532 में डिवाइड करने में। बराबर 1,500 आता है आंसर, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2।
आगे बोलो बेटा। लाइबिलिटी साइड का नेक्स्ट आइटम क्या है? हो गई लाइबिलिटी खत्म? हो गई क्या? अभी एसेट सारे कैश दिया है, कैश कैश के डेबिट में नहीं भी बनाते थे तो भी चलता था। 7,600 कैश के बाद सारे एसेट कम हुए हैं बेटा, तो सारे के सारे रिवैल्यूएशन के कहां पे जाएंगे बच्चा? डेबिट साइड। बोलो कौन कौन से है? टू डेटर्स कितना है? कितना? हाँ 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 बेटा। हाँ हाँ बेटा नेक्स्ट। 250 आगे इतना ही है। चाहिए तो इसको उड़ा दो, इसका काम खत्म हो गया। 5,000 6,200 बेटा। अभी इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पता है बोल के बीच में ही खत्म कर रहा हूं, नहीं तो आराम से करना। 6,000 आया। अब ये लॉस तीनों में बांटने का। तीनों यानी राजा रानी, राजा रानी प्रधान। बोलो बेटा। 3,1200, 3,1800, 1200। हो गया बेटा। बोलो इस लॉस का दूसरा इफेक्ट कहां पे दू? ऑल पार्टनर्स के डेबिट में। ये लिख लिया सबने? ऑनलाइन वाले जिंदा हो बेटा? लिखा क्या आपने? हेलो। चलो इधर आ जाओ। कितना कितना लॉस आया बेटा? 3,1800, 1200। चलो बैलेंस शीट में आ जाओ। सारे एसेट बोलते जाओ एक के बाद एक। डेटर्स कितना था? 18,000। कितना कम हो गया बेटा? हाँ आगे। हाँ स्टॉक 17,500। बोलो। आउटर में 15,750 बराबर है क्या बेटा? आगे नेक्स्ट। मशीनरी 30,000 माइनस डिक्रीज 26,700। आगे बेटा। है वैसी है वो। कितनी है? आगे नेक्स्ट। फर्नीचर कितना है? आगे नेक्स्ट। अच्छा फर्नीचर में चेंज कितना? 4,750। आगे बेटा। कैश तो ऊपर है। इतना भी आ गया। और एडमिशन को और रिटायरमेंट आया तो एग्जाम में रिटायरमेंट करो, 10 मिनट में हो जाता है रिटायरमेंट। और इसका गुडविल भी डिफिकल्ट नहीं है। हो गया। अभी आगे देखो। नेक्स्ट। इधर देखिए। बैलेंस शीट सब कुछ हो गई है। पहली एडजस्टमेंट गुडविल रेस करना है। मैंने आपको बोला गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी गुडविल को लिखते हैं एसेट में। लिखो 20। और ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में बाय गुडविल रेशियो रहेगा 5:3,
यानी बेटा कितना 10, 6, 4। अंडरस्टैंड। अगर ये राइट ऑफ करने बोलते तो इधर डेबिट में आ जाता राजा रानी में, और फिर बैलेंस शीट में नहीं आता, पर राइट ऑफ बोला ही नहीं है, खाली रेस करो। तो रेस करो यानी वैसे ही रह गया, वैसे ही रह गया यानी एसेट। आगे नेक्स्ट पढ़ो बेटा। लास्ट, प्रधान को जितना पैसा देना है उसमें से 5,000 दे दो। तो प्रधान इज रिसीवर टू कैश 5,000 बाय प्रधान कैपिटल 5। डन। आया ना। बस क्लोज करना है बेटा, इसको क्लोज कर दो। कैश 7,600, 7,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,600। कैश को लिख दो एसेट में। आप बैलेंस शीट में डायरेक्ट कैश को इनर कॉलम में लिख के माइनस करते तो भी चल जाता। 7,600 -5 करके 2,600 लिखते तो भी चलता, अकाउंट की जरूरत नहीं है। हो गया। अब बेटा इसको क्लोज करना है, इसमें ध्यान दो सब लोग। पहले हमेशा जो रिटायर हुआ है उसको उड़ाने का, तो उसकी टोटल है बेटा 40,200। इधर लिखो 40,200, उसमें से 6,200 गए तो 34। तो इसको लिखते हैं बेटा प्रधान लोन। इसको क्या लिखोगे? प्रधान लोन। बोलो प्रधान लोन किधर जाएगा? क्योंकि इधर से नो एंट्री है तिलक रोड पे, इधर से आने का। इधर आगे, अरे लाइबिलिटी साइड आगे देखो कितना है, 34। बाकी वाले का टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखो, निकालो। पार्टनर्स कैपिटल बोल के लाइबिलिटी में लिख दो, बैलेंस शीट टैली होती है तो बताओ। मजा आया? इजी है क्या? प्रॉब्लम, गड़बड़ मत करो।
हो गया बेटा? टैली हुआ क्या? बैलेंस कैरी डाउन क्या आया बोलो? 56,500, 45,700 आया। इधर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल राजा रानी 56,500, 47, 47, 7 देवा अभी बराबर है। चलो टैली करो। 1 156,900 इस टॉपिक का है ना। सब स्टूडेंट क्या करता है, एडमिशन को ऑप्शन में डाल देते हैं, ये सीखने के बाद रिटायरमेंट ही करते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम है रिटायरमेंट का, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत बार आया एग्जाम में। एग्जामिनर भी उतना। बोलो बेटा क्या डाउट है? हैंड रेस किया है आपने, बोलो। गेन रेशियो बेटा, जैसे गेन रेशियो यानी क्या? आप 3 फ्रेंड वड़ा पाव खा रहे थे एक में ही, एक फ्रेंड छोड़ के चले गए तो बाकी वालों को कम मिलेगा या ज्यादा? ज्यादा। दैट इज गेन रेशियो। तो गेन रेशियो निकालते कैसा है? न्यू माइनस ओल्ड। कब निकालना है? अगर प्रॉब्लम में न्यू रेशियो दिया तो, नहीं तो आपका ओल्ड ही गेन होता है, जैसे एडमिशन में था। कैश ऐड नहीं करना क्या? कहाँ पे कैश है बेटा? हाँ, हाँ। एसेट में लिखना है ना कैश। कितना है? 2,000, 2,600। ठीक है। चलो बेटा, चलो चेंज करो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है ऑनलाइन वालों? तो वो जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ऐसे देखा गया है प्राय कि सैटरडे को पब्लिक गायब होती है, तो वो मैं कर लूंगा। वो वाला प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट है, अचानक बीच में से लूंगा मैं वो। चलेगा ना? इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूं मैं। चलो चेंज करो और सॉल्व करो। हलो हलो। 2 to 1 करो रेशियो। 211 कर दो। गुडविल 10,000 करो। यहाँ पे 20%, 10%, 10%। क्रेडिटर्स आए, सॉरी आरबीडीडी भी 10%। क्रेडिटर में से 1,200 कम और पार्टनर को 3,000 दे दो। स्टार्ट। यहीं पे आज अभी करना है। ऑनलाइन वाले कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, नहीं तो मैं तुमको लेफ्ट कर दूंगा ग्रुप से।
And fourth year LLB. Okay. ओंकार दार पुढे करून घेशील. Okay. You are comfortable with Marathi, Hindi, 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 English is okay. No worry. अभी तक आप लोगों ने CS के बारे में क्या किया है? What you know about CS? We just researched a little bit. Okay. Maths, we got to know is that the four subjects that are there. And we had a couple of questions also. Yes, yes. Okay. With regards to how to prepare, because we know that we come from science background, both of us. Both of us. Okay. Okay. Now I'll just brief about the course, and then you ask me any of the question whatever is there in your mind. First of all, for giving CS exam, the CS first level is compulsory for all of you. CS EET, which is very simple exam. We have a result more than 95%. And we teach that CS EET free of cost. Online में हमारे classes होते हैं, and every student easily get through with that. That is the first stage. But students stuck at the second stage, that is executive. And once someone clear executive, automatically professional, that is final level, is very easy. You can do it. Now what happened in executive? Few papers are objective, few are descriptive. Mainly those who are from science background, they study at account, that is financial management. Then little bit about FM and accounts. These are the two papers. But rest you can easily do. Now, what is the advantage of doing LLB and CS together? That I want to explain. Because in LLB you start learning how to draft in legal way, and CS में सबसे ज़्यादा वही जरूरी होता है कि आपका drafting बहुत अच्छा चले. And in LLB also in the last year you can do specialization of company law, and the near about 10 subject of law is there, the corporate law, commercial laws in the CS. So that will be beneficial to your LLB also. So these both courses are like complement to each other. If you are doing LLB, CS will be easy. If you are doing CS, LLB will be easy. And in future, what happens when you approach corporates as like you are suppose a legal executive for that. So for all type of corporate formalities, they need CS. But sometimes some litigations happen, they need LLB. So that will be a very value addition. So maximum student, those who complete CS, either in the professional level or executive level, they always take admission for LLB. This is the right now scenario we have. And our like partner Unique Academy is India's top academy for CS.
बस संपेला. Yes. चलो. हो गई लड़ाई कहाँ तक? क्या हुआ? ऑनलाइन वाले आधे गल गए. सर मेरा टैली अलग नंबर पे हुआ. मोबाइल नंबर कितने को टैली हो रहा है? 146,300 इज करेक्ट. प्रॉब्लम का टैली होना सही नहीं है, टैली सही अमाउंट से होना सही है. टैली तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, दोनों साइड 0 0 लिख दो, वो भी टैली है. हो गया क्या? कैसे लगा रिटायरमेंट? अच्छा है अभी तक तो, कल पता चलेगा. अच्छा बेटा, कल या आने वाले 1 महीने में कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, ये 2 टॉपिक की टेस्ट पेंडिंग चल रही है, वो हो सकती है. या कल बहुत कम पब्लिक आई तो क्या हो सकता है? डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? तो डिपेंड, कल का कल देखेंगे. आए तो अच्छा, नहीं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. राइट. चलो, थैंक यू. ऑनलाइन वाले बाय बेटा. रिकॉर्ड